हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे जून मंथ के करंट अफेयर्स। वी विल स्टार्ट विद नेशनल न्यूज़। गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च पीएम अजय पोर्टल। तो पीएम अजय क्या है? द पीएम अजय स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। तो ये जो ऐप है, ये जो पोर्टल है, मोबाइल पोर्टल है, इससे क्या है, सर्विस डिलीवरी को ट्रैक करेगी गवर्नमेंट और इंश्योर करेगी कि रियल टाइम ट्रैकिंग हो, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करी जाएगी। नेक्स्ट है, इंडियन रेलवेज लॉन्च दी AI पावर्ड चिराग सेंटर इन हैदराबाद। तो चिराग सेंटर है किसके रिगार्डिंग? तो ये चिराग सेंटर HR को मॉडर्नाइज करेगा। इससे गवर्नेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम इंटीग्रेशन करेंगे और बाकी डिजिटल टेक्नोलॉजीज को भी ऐड करेंगे। और जो रेलवे बोर्ड है, रेलवे बोर्ड फंक्शन करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। और जो सदर्न सेंट्रल रेलवे के जो हेडक्वार्टर्स है वो सिकंदराबाद में है। इससे रिलेटेड है क्योंकि हैदराबाद भी इसी जोन में आ रहा है। नेक्स्ट इज अडानी ग्रीन कमीशन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन बेस आउटसाइड चाइना एट खावड़ा। तो बेस है क्या चीज? तो जो बेस है, बेस, द वर्ड बेस स्टैंड्स फॉर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो ये एक एडवांस डिवाइस है जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो स्टोर हो रही है। और स्टोर हो रही है किन में? इन रिचार्जेबल बैटरीज। तो इन बैटरीज को हम यूज करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं हम बाकी अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी से। तो उससे क्या है, जैसे कुछ ऐसे सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल विंड मिल है या फिर सोलर एनर्जी है, उनकी सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग क्या है? प्लांट लोड फैक्टर। तो प्लांट लोड फैक्टर जो है उसकी प्रॉब्लम क्या है? PLF की जो प्रॉब्लम बोलते हैं इसे। तो इसकी प्रॉब्लम ये है कि जब डिमांड सर्ज होती है तब सोलर एनर्जी है या फिर विंड मिल है, तो डिमांड के अकॉर्डिंग हम पावर सरप्लस नहीं कर सकते। तो इस चीज को टैकल करने के लिए बेस है, बेस स्टैंड्स फॉर बैटरी एनर्जी स्टोरेज। तो इनको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के साथ इंटीग्रेट करा जाता है ताकि जो प्लांट लोड फैक्टर है उस चीज को हम बाईपास कर पाए। नेक्स्ट है, एंशिएंट 3200 ईयर्स ओल्ड सेटलमेंट्स मिली हैं। तो ये कहाँ मिली हैं? झारखंड के हजारीबाग में मिली हैं। तो ये जो साइट है, ये पर्टिकुलर साइट है, इससे जो आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं, एक्सट्रैक्ट हुए हैं, तो वो बिलोंग करते हैं NBPW फेस पे करते हैं। तो ये हिस्टोरिक पीरियड से जुड़ी हुई है, अर्ली हिस्टोरिक पीरियड से जुड़ी हुई है। और जो बाकी आर्टिफैक्ट्स हैं वो कुछ आर्टिफैक्ट्स कुछ बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स हैं और कुछ हिंदू स्कल्पचर्स हैं। नेक्स्ट इज के ऑयल इंडिया ने अभी रिसेंटली नई गैस बेरिंग जोन डिस्कवर करी है। कहाँ? राजस्थान के दांतेवाला रीजन में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि इंडिया टोटल फर्टिलिटी रेट, अभी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो इंडिया का, वो अभी 2.1 से बिलो है। तो जो रिप्लेसमेंट रेट है, रिप्लेसमेंट रेट होता है कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ बरकरार रखनी है तो उसके लिए रिप्लेसमेंट रेट है, दैट इज 2.1। तो इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो भी डिक्लाइन हुआ है, फ्रॉम 2.1 से भी डिक्लाइन हो गया है और ये लगातार गिरता जा रहा है। नेक्स्ट है कि इंडिया ने भी रिसेंटली 100th रामसर साइट अभी ऐड हुई है। तो वो कौन सी है? दैट इज जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी है। कहाँ है ये चीज? ये चीज है उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के बालिया डिस्ट्रिक्ट में है ये। नेक्स्ट इज इंडिया हैज लॉन्च्ड E85 फ्यूल टू प्रमोट द क्लीन एनर्जी एंड रिड्यूस ऑयल इंपोर्ट्स। तो ये जो इनिशिएटिव था, ये आर ऑनरेबल नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने इसको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, दैट इज ऑन 5th of June, तो उस दिन इन्होंने ये लॉन्च करा था। तो ये जो E85 है, तो E85 पॉलिसी डिजाइन करी है हमने फॉर व्हीकल्स जो कैपेबल हैं, फॉर जिन्हें हम फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया ओपन 7th रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर इन जम्मू। तो ये एक रीजनल सेंटर डेवलप हुआ है, 7th है ये।
तो ये ऑनरेबल मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इन्हें इनॉग्रेट करा था। और जो ये एरिया सर्व करेंगे वो कौन कौन से होंगे, ये पर्टिकुलर रीजनल सेंटर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमालयाज। और जो इनकी जो अगर फंक्शनैलिटी की बात करें तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम, डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में हम इसे यूज करेंगे, ठीक है, ताकि हम फ्लैश फ्लड्स को, क्लाउड बर्स्ट को और एवलांचेस को हम ट्रैक कर पाएं। नेक्स्ट इज लद्दाख रिसीव्ड इंडियाज फर्स्ट मॉडल बॉर्डर विलेज अंडर दी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, ये बेसिकली ये प्रोग्राम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इस प्रोग्राम के तहत के जो बॉर्डर विलेजेस हैं वो यूजुअली बॉर्डर विलेजेस होने की वजह से वो काफ़ी रिमोट होते हैं, इस वजह से वहाँ जो एसेंशियल सर्विसेज है वो नहीं पहुँच पाती। तो उन बॉर्डर विलेजेस को डेवलप करने के लिए कौन सी गवर्नमेंट ने पॉलिसी मतलब इंट्रोड्यूस करी थी, वाइब्रेंट मॉडल विलेजेस डेवलप करे थे, ठीक है। और लद्दाख को ऐसे फर्स्ट विलेज रिसीव हुए हैं। और जो कंसर्न मिनिस्ट्री है वो कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट इज के पीएम नरेंद्र मोदी बिकेम इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। तो अभी ध्यान रहे कि किस वर्ड के ऊपर मेंशन करना, इलेक्टेड। तो जो हमारे फर्स्ट पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो जब 47 में हम आज़ाद हुए, तो जब फर्स्ट टाइम वो पीएम बने थे, तो वो जो पीएम बने थे वो इलेक्टेड नहीं थे, क्योंकि फर्स्ट जनरल इलेक्शंस तो 1951 में हुए थे। तो अभी अगर देखें उस सिर्फ इलेक्टेड टेन्योर को ही अगर हम काउंट करें, तो पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी बिकेम इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो फर्स्ट नॉन कांग्रेस लीडर हैं जो इतने टाइम तक बने रहे, पीएम बने रहे हैं, ठीक है। और अगर स्टैटिक जीकेसी इस चीज को लिंक करे, तो जो आर्टिकल 75 है ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया टारगेटेड एलिमिनेशन ऑफ सिकल सेल अनीमिया बाय 2047। तो सिकल सेल अनीमिया जो है वो कैसी प्रॉब्लम है, वो एक इनहेरिटेंस डिसऑर्डर है, ठीक है, इनहेरिटेंस डिसऑर्डर है। तो इससे क्या है कि यूजुअली जो हमारे सेल की जो आरबीसीज की जो शेप है, सिकल सेल अनीमिया के केस में वो एक सिक्कल की तरह हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, इससे प्रॉब्लम होती है कि जो आरबीसीज हैं उनका जो प्राइमरी फंक्शन है वो ऑक्सीजन डिलीवर करने का है, लेकिन इस सिकल सेल की वजह से वो जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है वो सप्लाई नहीं कर पा रहे। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए इंडिया ने प्रोग्राम चलाया है कि हमने टारगेट रखा है कि टिल 2047 हमने टारगेट रखा है कि हम सिकल सेल अनीमिया को इंडिया से एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम आती है ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन से आती है, और उस पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन का नाम है हीमोग्लोबिन एस। नेक्स्ट इज भू आधार फॉर लैंड रिकॉर्ड्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये काफ़ी न्यूज़ में रही थी ये चीज़। तो हमने क्या है, जैसे आधार कार्ड एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर का काम कर रहा है, तो ऐसे ही हमने अपने लैंड रिकॉर्ड्स को हम थोड़ा मॉडर्नाइज करने के लिए हमने हर एक लैंड पार्सल को, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव शुरू करा है कि हर एक लैंड पार्सल को हम एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे, और वो जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा उससे यूएलबिन बोला जाएगा। तो दैट स्टैंड्स फॉर यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 14 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा, ठीक है, जैसे आधार है तो ऐसे ही ये 14, लेकिन ये अल्फा न्यूमेरिक होगा, ये 14 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा। और इससे जो हमारे लैंड रिकॉर्ड्स में जो एक्यूरेसी है, ट्रांसपेरेंसी है, वो चीज़ आएगी। और सबसे बड़ी बात कि हम मॉडर्न डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट गोल्ड माइन बिगिन कमर्शियल ऑपरेशंस। तो यूजुअली जो माइंस का जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट में आता है। तो माइंस को यूजुअली गवर्नमेंट अपनी कंपनीज के थ्रू ही जो उनके फंक्शंस है, कमर्शियल फंक्शंस है, उन्हें मतलब अंडरगो करते हैं, उनसे ही मतलब करते हैं, गवर्नमेंट कंपनी से ही। लेकिन अभी जो फर्स्ट प्राइवेट गोल्ड माइन है उसने अपने ऑपरेशंस अभी शुरू करे हैं। तो ये कहाँ है, ये
जौनागिरी गोल्ड माइन है, कहाँ है? कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो इससे गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट करा है उस पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी से कि आप जितना भी गोल्ड वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, उसकी 4% रॉयल्टी गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के पास जाएगी। नेक्स्ट इज अभी इंटरनेशनल अफेयर्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है कि मलेशिया ने अभी एनफोर्स कर दिया है सोशल मीडिया बैन फॉर अंडर 16 यूजर्स, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर अगर मतलब पिछले काफ़ी टाइम से ऐसी न्यूज़ आती हैं कि जो अडल्ट नहीं है, जो अडोलसेंट्स है पर्टिकुलरली, तो उनका जो सोशल मीडिया यूसेज है उसको कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रीज़ हैं वो इसके आगे आ रही हैं। जैसे कुछ टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया ने ये चीज़ करी थी, और इसी चीज़ को अभी मलेशियन गवर्नमेंट ने भी इम्प्लीमेंट करा है। उन्होंने अंडर बिलो 16 जितने भी उनके एडोलसेंट्स हैं तो उनके लिए उन्होंने सोशल मीडिया बैन कर दिया उन्होंने। नेक्स्ट है, इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल डील साइन करी है, किसके साथ? वियतनाम के साथ करी है। तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो एक क्रूज मिसाइल है। तो क्रूज मिसाइल की एक फीचर क्या होता है क्रूज मिसाइल का, कि क्रूज मिसाइल के पास अपना ही एक इंजन होगा, ठीक है, और अपना इंजन होगा, और ये यूजुअली मोर देन सुपरसोनिक स्पीड्स मैक 1, मैक 2, मैक 3 की स्पीड से ये ट्रेवल करती है, और इसकी जो रेंज है दैट इज अराउंड 400 किलोमीटर्स है। तो नेक्स्ट है, हान सेयोंग सूक है, ये नॉमिनेट हुई हैं फॉर दी साउथ कोरियाज नेक्स्ट पीएम, ठीक है। और नेक्स्ट इज कि इलॉन मस्क है वो वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रिलियनियर बन चुके हैं। एंड नेक्स्ट इज कि जो कीर स्टारमर है उन्होंने अभी रिजाइन करा है, ही रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। नेक्स्ट इज पीएम मोदी रिसीव्ड स्लोवाकियाज ऑर्डर ऑफ व्हाइट डबल क्रॉस। तो ये स्लोवाकिया का हाईएस्ट स्टेट डेकोरेशन है जो पीएम मोदी को कॉन्फर करी गई थी ड्यूरिंग हिज विजिट टू स्लोवाकिया। तो स्लोवाकिया के रिगार्डिंग ये कुछ बेसिक फैक्ट्स है कि स्लोवाकिया की जो कैपिटल सिटी है वो कौन सी है, वो ब्रेटिस्लावा है, और स्लोवाकिया जो है वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है इन यूरोप। नेक्स्ट इज यूरोपियन यूनियन, ईयू ने अभी पैक्स सिलिका को ज्वाइन करा है। तो पहले तो जान लेते हैं कि पैक्स सिलिका है क्या। तो पैक्स सिलिका एक यूएस लेड स्ट्रेटेजिक कोलिशन है जो दिसंबर 2025 में लॉन्च करी गई थी। तो ये जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है पैक्स सिलिका, ये किस चीज को इंश्योर कर रहा है? ये इंश्योर कर रहा है कि जो सेमीकंडक्टर्स की जो सप्लाई चेन्स हैं उनको स्ट्रेंथन करा जाए। तो जैसे पोस्ट कोविड तो एक शॉर्टेज आ गई थी सेमीकंडक्टर्स की, क्योंकि जो सप्लाई चेन्स हैं सेमीकंडक्टर की वो काफ़ी फ्रेजाइल थी, सिर्फ चाइना ही उन्हें ज़्यादातर वो कंट्रोल कर रहा था। और जब कोविड के टाइम इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगी तो सेमीकंडक्टर की जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी हिट हुई थी। तो इस चीज़ को फिर उन्होंने टैकल करने के लिए उन्होंने पैक्स सिलिका बनाया है कि जो सारी सप्लाई चेन है कि थ्रू आउट दी प्रोसेस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, फ्रॉम रिफाइनरिंग, कि जो वो सारी प्रोसेस है सेमीकंडक्टर की, ठीक है, उसको स्ट्रेंथन करा जाए। मल्टीपल सप्लाई चेन्स की बात करी है, तो इसी के रिगार्डिंग चाइना +1 स्ट्रेटेजी आई, ठीक है, क्योंकि चाइना ग्लोबल फैक्ट्री के रूप में है। तो जो जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं या जो भी वर्ल्ड की जो मेजर इकोनॉमीज है वो चाहती हैं कि चाइना के अलावा भी सप्लाई चेन्स एस्टेब्लिश हो। और जो पैक्स, द वर्ड पैक्स है जो वो डिनोट करता है पीस और स्टेबिलिटी को, whereas the word silica represent the foundational silicon quartzite material से ही सिलिकॉन बनता है, ठीक है। वैसे इंडिया ने पैक्स सिलिका को पहले ही ज्वाइन कर लिया था, हमने कब करा था? ड्यूरिंग दी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। नेक्स्ट इज खलील रहमान है वो इलेक्टेड, मतलब क्या इलेक्ट हुए हैं वो 81st UNGA असेंबली सेशन के वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। तो इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा कि जो UNGA की जो असेंबली है उनको ये प्रिजाइड करेंगे फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। नेक्स्ट इज कि जो ये सारी चीजें हैं, और यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में है। नेक्स्ट इज के UNGA ने 5 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट करे हैं टू UN यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स। वो 5 मेंबर कौन कौन से हैं? वो 5 मेंबर्स हैं आपके
नंबर 1 इज ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पोर्तुगल, त्रिनिदाद एंड टोबागो एंड जिम्बाब्वे। तो जो इनकी जो टर्म है वो टर्म है फ्रॉम 2027 टू 2028 एंड दिस टर्म विल बिगिन ऑन 1st of Jan 2027। नेक्स्ट इज कुछ स्टेट अफेयर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे केरला की। तो केरला ने प्रोजेक्ट लॉन्च करा है, प्रोजेक्ट जीरो अगेंस्ट दी करप्शन। और असम असेंबली ने अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बिल है उन्होंने पास करा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो हमारे आर्टिकल 44 में है, आर्टिकल 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर दी पार्ट 4 that contains the directive principles of state policy। तो इन्होंने आर्टिकल 44 को मतलब मद्देनजर रखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड इन्होंने इम्प्लीमेंट करा है असम ने। ऐसी और भी स्टेट्स हैं जिन्होंने पहले करा है, जैसे गोवा में तो जब से गोवा लिबरेट हुआ था 1987 से ही वहाँ ये चीज़ इम्प्लीमेंटेड है, क्योंकि इट वाज पोर्तुगल कॉलोनी। तो उसके बाद उत्तराखंड ने भी इसे इम्प्लीमेंट कर दिया है, गुजरात में भी यूसीसी है की बातें मतलब चल रही हैं, ठीक है। और असम स्टेट बन गई है जिसने यूसीसी को इम्प्लीमेंट कर दिया है। नेक्स्ट इज DK शिवा कुमार है। तो ये कर्नाटका के 18th चीफ मिनिस्टर बने हैं। एंड नेक्स्ट इज के आंध्र प्रदेश ने एक स्कीम लॉन्च करी है, उस स्कीम का नाम क्या है, फार्म टू होम मॉडल, ठीक है। इससे क्या है कि जो डायरेक्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो डायरेक्ट फार्म से कहाँ घर तक आ रहा है। तो ये जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी, एक फ्रेमवर्क है जिसे फार्म टू फोक मॉडल बोलते हैं। तो उससे क्या है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो सारे जो मिडलमैन है उनको बाईपास करता हुआ सीधा जो कंज्यूमर है उसके पास आए, ठीक है। और नेक्स्ट इज के उत्तर प्रदेश ने अभी प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च करा है। तो प्रोजेक्ट गंगा इज अबाउट एक्सपेंडिंग दी रूरल इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग है, कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट गंगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो उल्लास स्कीम है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उल्लास स्कीम, ठीक है। और इस उल्लास स्कीम को मतलब नव भारत साक्षरता कार्यक्रम और या फिर न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग ये स्कीम चलाई गई थी। तो इससे क्या है, अभी 2 स्टेट्स हैं इसके रिगार्डिंग, एक तो है सिक्किम। तो सिक्किम 5th स्टेट बनी है जिसने 100% लिटरेसी या फुली लिटरेट स्टेट का जो रिकग्निशन है वो इसने प्राप्त करी है अभी। और जो 6th स्टेट बनी है वो कौन सी है, उत्तराखंड बनी है। तो फुली लिटरेट स्टेट का होने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ 100% लिटरेसी रेट है। अंडर दैट उल्लास स्कीम फुली लिटरेट स्टेट उस पर्टिकुलर स्टेट को बोला जाएगा जो मोर देन 95% लिटरेसी रेट अचीव कर लेगी अमंग दी पॉपुलेशन अबव 15 ईयर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि त्रिपुरा का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है दैट इज सरिंदा। तो सरिंदा को भी जीआई टैग कॉन्फर हुआ है। तो जो जीआई टैग्स हैं वो किस पर्टिकुलर एक्ट्स के अंदर आ रहे हैं, दैट जीआई टैग्स कम्स अंडर जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सम करंट अफेयर्स रिगार्डिंग बिजनेस एंड इकोनॉमी। तो सबसे पहले है नीलकंठ मिश्रा है। तो ये इंडियाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं एट वर्ल्ड बैंक, ठीक है। नेक्स्ट इसके ताइवान ने इंडिया को ओवरटेक कर लिया है टू बिकम दी वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। तो ताइवान से आगे कौन कौन सी स्टॉक मार्केट्स हैं, यूएसए है, चाइना है, जापान है और हांगकांग है। 5th के ऊपर ताइवान है और 6th के ऊपर हमारा इंडिया है। नेक्स्ट चलते हैं गवर्नमेंट टू रिप्लेस WPI विद प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो ये न्यू सीरीज है, ये जून 15 से इंप्लीमेंट होगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि WPI क्या है। तो द वर्ड WPI स्टैंड्स फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये कुछ ऐसे इंडेक्स हैं, WPI है, CPI है, PPI है, ये वो इंडेक्स हैं जिनसे हम इन्फ्लेशन को मतलब इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। तो WPI वो इंडेक्स है जिससे होलसेल लेवल के ऊपर जो इन्फ्लेशन हुई है उसको हम मेजर करते हैं। तो जो
पीपीआई है जो अभी नेक्स्ट रिप्लेस करेगी डब्ल्यूपीआई को, वो पीपीआई इन्फ्लेशन को मेजर करेगी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास एक सीपीआई है, द वर्ड सीपीआई स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये जो सीपीआई है इसमें गुड्स को भी हम इंक्लूड करते हैं, सर्विसेज को भी इंक्लूड करते हैं, और सीपीआई को आरबीआई यूज करती है फॉर इट्स मॉनिटरी पॉलिसी डिसीजंस, क्योंकि आरबीआई ही एक ऐसी एंटिटी है जो मॉनिटरी पॉलिसी हमारी डिसाइड कर रही है, और जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, कितनी ग्रोथ करवानी है, ये सारा आरबीआई ही, मतलब आरबीआई ही इस चीज़ को कंट्रोल करती है मॉनिटरी पॉलिसी से। तो मॉनिटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए उन्हें इन्फ्लेशन के जो डेटाज हैं वो भी उन्हें पता होने चाहिए कि क्या इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर लेवल के ऊपर क्या है। तो जो आरबीआई है वो सीपीआई को यूज करती है फॉर इट्स मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस। और अगर डब्ल्यूपीआई की बात करें तो पहले ये यूज हो रहा था, अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारी पॉलिसी ये है कि हम इसको डब्ल्यूपीआई को हम रिप्लेस कर देंगे विद पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। और नेक्स्ट है कि बेस ईयर भी चेंज हुआ है डब्ल्यूपीआई का। तो बेस ईयर पहले क्या था, पहले इट वाज 2011 एंड 12, अभी जो बेस ईयर बना है वो है 2022 एंड 2023। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग कुछ करंट अफेयर्स हैं। तो सबसे पहले है माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी एआई डिजाइंड मेजोराना क्वांटम 2 चिप इन्होंने अभी अनवील करी है। तो काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, पहले मेजोराना आई थी, तो अभी उन्होंने इसका सेकंड वर्जन निकाला है जिसे बोलते हैं मेजोराना 2 क्वांटम चिप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि इंडिया इमर्ज्ड एज एशिया पैसिफिक्स सेकंड लार्जेस्ट डेटा सेंटर हब। तो इसका मीनिंग ये है कि इंडिया काफ़ी डेटा जनरेट कर रहा है, तो एशिया पैसिफिक में इंडिया सेकंड है। ठीक है, इन केस ऑफ डेटा सेंटर्स हब, अगर डेटा हम इतना कंज्यूम कर रहे हैं, हम इतना डेटा जनरेट कर रहे हैं, तो डेटा सेंटर्स के जो हब्स बन रहे हैं उसके लिए इंडिया सेकंड लार्जेस्ट हब बना है इन एशिया पैसिफिक। नेक्स्ट इज नासा ने अपना मिशन अनाउंस करा है, दैट मिशन इज आर्टेमिस 3 है। तो ये 2027 मून मिशन है। तो आर्टेमिस 3 जो है प्रोग्राम, इसके तहत क्या है कि नासा चाह रही है कि मून को हम जो फ्यूचर एक्सप्लोरेशंस ऑन मार्स, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे अगर मार्स को हम एक लॉन्चिंग सेंटर बना ले। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने ये आर्टेमिस 3 प्रोग्राम लॉन्च करा है। तो इस प्रोग्राम का क्या है कि एम क्या है, एम इज टू रिटर्न ह्यूमंस टू द मून एंड सपोर्ट फ्यूचर मार्स एक्सप्लोरेशन। तो इसके जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन है, रेंडी बेरन सिंह है, लुका पार्मिंटो है, पायलट है, आंड्रे डगलस है एंड फ्रैंक रूबियो है। ठीक है, तो ये मिशन स्पेशलिस्ट है, और जो बॉब हाइंस है उन्हें क्या है, बैकअप क्रू मेंबर रखा उन्होंने। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं जी, आपका नेत्रा सेमी ने अभी लॉन्च करा है। नेत्रा सेमी लॉन्च दी इंडिजीनियस 82000 एज एआई चिप। तो जो 82000 है ये इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट डोमेस्टिकली डिजाइंड एआई मशीन लर्निंग चिप्स हैं। ठीक है, जिनसे हम ऑन डिवाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो ये जो फैब्रिकेशन हुई है ये 12 नैनोमीटर प्रोसेस के ऊपर हुई है, और इस चिपसेट को नेत्रा सेमी के हम इन हाउस न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट्स, जिन्हें एनपीयूज बोलते हैं, वीपीयूज बोलते हैं, विजुअल प्रोसेसिंग यूनिट्स, और जो ISPs हैं, दैट स्टैंड्स फॉर इमेज सिग्नल प्रोसेसर, और सिक्योरिटी इंजन्स के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट है डिफेंस के रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला है कि इंडिया ने अभी LRLACM को टेस्ट करा है। तो इट स्टैंड्स फॉर लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल हमने पहले भी अभी समझी थी कि क्रूज मिसाइल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि क्रूज मिसाइल के पास अपना फ्यूल होगा, क्रूज मिसाइल के पास अपना एक इंजन होगा, और यूजुअली ये ट्रेवल करती है अराउंड मैक की स्पीड में, मैक 2 मैक 3 की स्पीड में क्रूज मिसाइल्स ट्रेवल करती हैं। तो ये डिफरेंट होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल से। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की अगर हम बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो एक्सो एटमॉस्फेयर का यूज करते हैं,
तो मतलब बात कैसे, अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल्स की हम बात करें तो उन्हें जब लॉन्च करा जाएगा तो वो पहले एक्सो एटमोस्फियर में जाएंगी और वहां से वो फिर जो टारगेट है एक्सो एटमोस्फियर से होती हुई अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करेंगी। लेकिन जो क्रूज मिसाइल है वो विद इन दी एटमोस्फियर ट्रेवल करती है। अगर हम क्रूज मिसाइल की बात करें तो वो विद इन, अगर ये मान लो अगर लॉन्च पैड है तो अगर ये लॉन्च पैड है यहां से लॉन्च हुई तो ये मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर ही ट्रेवल करेगी, मतलब ग्राउंड से काफी ऊपर लेकिन एटमॉस्फेयर से काफी नीचे, ठीक है, रडार से नीचे जाती हुई। तो ये क्रूज मिसाइल है और ये अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करेगी, ठीक है। तो अभी इंडिया ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल अभी टेस्ट करी है, टेस्ट फायर करी है। नेक्स्ट इज के अमित शाह ने अभी LPMS लॉन्च करा है, जिस दैट स्टैंड्स फॉर विनिमय। ये एक स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है। इससे हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे फॉर बॉर्डर सर्वेलेंस। नेक्स्ट इज इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी फर्स्ट इंडिजीनियस होवरक्राफ्ट इंडक्ट करा है और उस होवरक्राफ्ट का नाम क्या है, H561। तो जो होवरक्राफ्ट है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, होवरक्राफ्ट का कॉन्सेप्ट है क्योंकि जो शैलो वाटर्स होते हैं, जो एस्चुरीज होती हैं, वहाँ हमारी जो नॉर्मल वॉरशिप्स हैं वो वहाँ फंक्शन नहीं कर सकती क्योंकि शैलो वाटर्स में पानी की डेप्थ कम होती है और जो अगर हम वहाँ हैवी वॉरशिप्स को डिप्लॉय करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ही इतना है वॉरशिप्स का को, तो वो वहाँ पर प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगी। तो उन चीज़ों को टैकल करने के लिए होवरक्राफ्ट है। तो होवरक्राफ्ट एक मतलब स्मॉल साइज वॉरशिप बोल सकते हैं जिसके मल्टीपर्पज हो सकते हैं। इसको हम सर्वेलेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, फॉर ट्रूप डिप्लॉयमेंट भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये फंक्शन कहाँ करेगी, ये यूजुअली फंक्शंस करेगी जहां पानी की डेप्थ कम है, इन शैलो वाटर्स, इन एस्चुरीज, है ना, वो सर। नेक्स्ट इज इंडियन आर्मी अभी एक कंटिजेंट डिपार्ट हुआ है इंडियन आर्मी का फॉर द एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026। ये किसके साथ है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है विद मंगोलिया, ठीक है। नेक्स्ट है कि यूएस ने पैकेज अप्रूव कराया है फॉर आवर इंडिया अपाचेज एंड M777 सिस्टम। तो अपाचे क्या है, अपाचे इंडिया ने बाय करा था यूएसए से। तो ये एक अटैक हेलीकॉप्टर है और जो M777 है ये एक हॉइट्सर है, बोफर्स की तरह है, ये एक आर्टिलरी सिस्टम है M777। तो यूएस ने सपोर्ट पैकेज इंश्योर करा है अभी इंडिया को रिसेंटली, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कुछ अपॉइंटमेंट्स की, जैसे नंबर 1 क्या है कि वाइस एडमिरल अजय कोचर बने हैं 48th वाइस चीफ बने हैं किसके, नेवल स्टाफ के। नेक्स्ट इज हरि बाबू कंबापति, उन्होंने ओथ लिया है अभी एज दी 27th गवर्नर ऑफ ओडिशा। नेक्स्ट इज के जनरल NS राजा सुब्रमणी है, उन्होंने अभी चार्ज अज्यूम करा है। चार्ज किसका अज्यूम करा है, एज दी नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट इज लोखंडे प्रशांत सीताराम है, उन्हें CBSE का चेयरपर्सन अपॉइंट करा है। ये 2001 के एगमुट काडर के ये IAS ऑफिसर हैं। नेक्स्ट इज के एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, उन्होंने चार्ज संभाला है अभी एज दी 27th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। और नेक्स्ट इज के सेंटर ने तुषार मेहता जी को अपॉइंट करा है एज दी रीअपॉइंट करा है सोलिसिटर जनरल। तो जो सोलिसिटर जनरल है, सोलिसिटर जनरल का जो ऑफिस है उस ऑफिस को हम सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 76 में है, और जो सेकंड लॉ ऑफिसर है उन्हें हम बोलते हैं सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो याद रहे सोलिसिटर जनरल की जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो अभी जो तुषार मेहता जी हैं ये पहले भी सोलिसिटर जनरल थे, तो जब इनका टेन्योर कंप्लीट हुआ तो गवर्नमेंट ने इन्हें रीअपॉइंट कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं इंडियाज फर्स्ट नेशनल AI एंड डिजिटल वाटर समिट, ये बेंगलुरु में अनाउंस हुई थी। तो इस पर्टिकुलर समिट का जो फोकस है वो किस चीज के ऊपर है, AI अनेबल्ड स्मार्ट ऑपरेशंस, जिसमें डिजिटल ट्विन्स है, वाटर लॉस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करी जाएगी, एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन की वो बात करेंगे, और जो डिजिटल गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस है, उन चीजों की बात हुई है इस पर्टिकुलर समिट में। कहाँ ये जो समिट है कहाँ ऑर्गेनाइज्ड हुई थी, कहाँ, बेंगलुरु ने इसको होस्ट करा था। नेक्स्ट इज के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अटेंडेड 2026 G7 लीडर समिट। तो ये जो
लीडर समिट हुई थी G7 कंट्रीज की, तो ये कहाँ हुई थी? ये फ्रांस में हुई थी। और जो इस 2026 का जो थीम था G7 समिट का, वो क्या था थीम? वो थीम था फॉर्जिंग न्यू पार्टनरशिप्स एंड रीबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी। तो अगर G7 कंट्रीज की अगर हम बात करें तो उनमें कौन कौन सी हैं? कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है और यूएस है। तो ये जो 7 कंट्रीज हैं, तो इन 7 कंट्रीज को हम G7 कंट्रीज बोलते हैं। पहले G8 थे, वहाँ रशिया भी था, लेकिन जब 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स करा था, तब उनको G8 से बाहर निकाल दिया गया था। तब से ये इस ग्रुप को G7 ग्रुप बोलते हैं हम। तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उन्होंने इस समिट में पार्टिसिपेट करा, G7 समिट में पार्टिसिपेट करा, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7 कंट्रीज। नेक्स्ट इज बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई है 2026 में। तो ये जो बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है, तो ये जून में होस्ट हुई थी। कहाँ हुई थी? जर्मनी में हुई थी। बॉन जर्मनी में हुई थी। और ये जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है, ये बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है, जो इसका जो फ्रेमवर्क है वो किसके अंडर आ रहा है? UNFCCC के ऊपर आ रहा है। दैट स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इनमें जो टारगेट रखा है, टारगेट क्या है कि हम जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो रखेंगे बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल के। जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स थे उस टाइम पर, तो मैक्सिमम हम जो ग्लोबल टेम्परेचर है हम टारगेट रख रहे हैं कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है उनसे सिर्फ 1.5 डिग्री ही ज्यादा रख सकते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में जो हेल्थ ग्रुप्स हैं, ठीक है, उन्होंने बात करी है, उन्होंने ग्रांट्स, ज्यादा ग्रांट एलोकेशन की बात करी है। तो उन्होंने COP26 में, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 है, उसमें ये चीज प्लेज करी है उन्होंने कि वो पहले 40 बिलियन डिसाइड हुए थे, तो अभी उन्होंने प्लेज करा है कि 120 बिलियन वो एज अ ग्रांट्स को एलोकेट करने के लिए यूज करेंगे, 120 बिलियन यूज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग। तो स्पोर्ट्स में सबसे पहले हैं गुरविंदर सिंह जी हैं। तो ये भी क्या बने हैं? इंडिया के फास्टेस्ट इंडियन स्प्रिंटर बने हैं। तो इनका जो रिकॉर्ड है वो क्या है? 10.09 सेकंड्स का इनका है। 100 मीटर के ये स्प्रिंटर हैं। नेक्स्ट इज सात्विक चिराग है। तो इन्होंने अभी सिंगापुर ओपन जीता है 2026 में, मेंस डबल टाइटल है। और नेक्स्ट इज के आरसीबी ने अपना जो टाइटल है उसे डिफेंड करा। तो आरसीबी 2026 में चैंपियन बनी है दोबारा से। 25 में भी बने थे, 26 में भी बने हैं। इस बार उन्होंने हराया था गुजरात टाइटंस को। नेक्स्ट इज सविता श्री भास्कर हैं। तो इन्होंने 2026 विमेन एशियन चेस चैंपियनशिप इन्होंने अभी जीती है। नेक्स्ट इज आर प्रगनंदा। तो ये फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने नॉर्वे चेस 2026 को जीता है। नेक्स्ट इज के इंडियन विमेन्स हॉकी टीम ने FIH नेशंस कप 2026 अभी जीता है उन्होंने। एंड नेक्स्ट इज 125th एडिशन ऑफ फ्रेंच ओपन। ठीक है, तो फ्रेंच ओपन है, तो अगर 4 ग्रैंड स्लैम्स में से एक है, और बाकी 3 कौन से हैं? तो एक तो है ऑस्ट्रेलियन ओपन है, दूसरा फ्रेंच ओपन है, और थर्ड है विंबलडन है, और फोर्थ है आपका US ओपन। तो इन चारों ग्रैंड स्लैम्स की अपने अपने फीचर्स हैं। जैसे जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो भी सिंथेटिक कोर्ट के ऊपर है। तो जो फ्रेंच ओपन है, तो ये इकलौता ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो क्ले के कोर्ट के ऊपर मतलब खेला जाता है। और नेक्स्ट है विंबलडन है, जो इंग्लैंड में होगा, जुलाई में होगा वो चीज़। और ये जो है ये फ्रेश ग्रास का जो कोर्ट है उसके ऊपर ये कंडक्ट होगा। और नेक्स्ट है, लास्ट में है, तो ये भी सिंथेटिक क्ले से ही मतलब हो रहा है, वो US ओपन। तो ये अराउंड अगस्त या सितंबर में होगा। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं फ्रेंच ओपन की, अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो कार्लोस अल्कराज हैं, उन्होंने मेंस के सिंगल टाइटल्स को जीता है। और अगर हम विमेन के सिंगल टाइटल्स की बात करें तो वो कौन है? आरेना सबलेंका है, उन्होंने विमेन्स का सिंगल टाइटल जीता है।
नेक्स्ट चलते हैं कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर। तो सबसे पहली स्कीम जो पढ़ेंगे वो कौन सी है, सार्थक पीडीएस स्कीम है। तो पीडीएस स्टैंड्स फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इस सार्थक पीडीएस स्कीम से क्या है, गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी को ज़्यादा एफिशिएंट बना रही है, कि जो बीच में जो लीकेजेस हो रही हैं और उन चीज़ों सभी चीज़ों को टैकल करने के लिए कौन सी स्कीम चलाई है गवर्नमेंट ने, सार्थक पीडीएस है। तो अभी इसको अराउंड 25,530 करोड़ इसको एलोकेट करे हैं। तो ये कि इस स्कीम के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा एफिशिएंट बनाएंगे, और जो ऑपरेशन डिलीवरी है कि ड्यूरिंग हैंडलिंग है जो लीकेजेस हो रही हैं, और उन सारी चीज़ों को वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करके इस और जो सर्विस डिलीवरी है इसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। गवर्नमेंट लॉन्च्ड पीएमआरसी स्कीम 2026। तो जो द वर्ड पीएमआरसी स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम। ठीक है, तो इस स्कीम का जो पर्पस है, जो एम है वो क्या है, इस स्कीम का जो पर्पस है वो क्या है कि जो इंडियन ओरिजिन रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनको इंडिया की तरफ वापस से अट्रैक्ट करना। ठीक है, गवर्नमेंट चाहती है कि वो इंडिया के लिए काम करे, इस वजह से पीएमआरसी स्कीम इंप्लीमेंट करी है गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो इससे जो इंडिया की जो रिसर्च डेवलपमेंट है और जो इनोवेशन इकोसिस्टम है इंडिया का, वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेज की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है वर्ल्ड टर्टल डे। तो ये ऑब्जर्व करा जाता है 23 मई को। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग। तो इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 29 मई 2026। नेक्स्ट इज वर्ल्ड मिल्क डे। तो इसको 1 जून को ऑब्जर्व करा जाता है। नेक्स्ट वी हैव वर्ल्ड ओशन डे। तो इसको ऑब्जर्व करा गया था 8 जून। और नेक्स्ट है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2026। तो ये इसका जो 2026 का एडिशन था वो 12 जून को ऑब्जर्व करा गया था। नेक्स्ट इज वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे। तो ये 17 जून को ऑब्जर्व करा गया था। और हमारा लास्ट में है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। तो ये 20 जून को ऑब्जर्व करा गया था। नेक्स्ट चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डेज की ओर। एंड आवर लास्ट इज कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसे ऑब्जर्व करा गया था ऑन 5 जून। तो इस 2026 का जो टर्म था उसमें जो थीम था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का वो क्या था कि इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट चेंज फॉर आवर फ्यूचर। ठीक है, और जो फर्स्ट एनवायरनमेंट डे था वो सेलिब्रेट करा गया था ऑन 5 जून इन 1973। नेक्स्ट इज के वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। तो इसको ऑब्जर्व करा गया था ऑन 70 जून। तो ये किसके रिगार्डिंग है, ये लैंड डिग्रेडेशन के रिगार्डिंग है, डेजर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग है, एंड टू बिल्ड दी कैपेबिलिटी एंड टू बिल्ड दी रेसिलियंस अगेंस्ट दी ड्रॉट्स। ठीक है, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइस।